मैं क्या करूँ जी, मैंने उसे जानबूझकर धक्का नहीं दिया, बस भगाना चाहती थी। भाई को पता चला तो मार डालेगा। मुझे पता है, फिक्र मत करो, किसी ने नहीं देखा। रोहन जिंगवान, रोहन जिंगवान, जिंगवान उठो। क्या आप पेशेंट के रिलेटिव हैं? नहीं। हाँ, रुको। पेशेंट, उसका पेट हाल ही में खराब रह रहा है। उसके क्या सिम्टम्स? उसके एग्जैक्ट सिम्टम्स क्या हैं? उल्टी जैसा लगना। पेशेंट 5 महीने की प्रेग्नेंट है। मॉर्निंग सिकनेस प्रेगनेंसी में नॉर्मल रिएक्शन है, ज्यादा घबराइए मत। तुमने क्या कहा? पेशेंट 5 महीने की प्रेग्नेंट है। मॉर्निंग सिकनेस प्रेगनेंसी में नॉर्मल रिएक्शन है। रोहन जिंगवान, क्या खूब छुपाया है तुमने। ये मेरी सारी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा है, साइन कर दो और ये तुम्हारा हो जाएगा। बॉस जो, इसका क्या मतलब है? अभी सही वक्त नहीं है। तुम तो बड़े दरिया दिल निकले, सिर्फ एक अनजाने बच्चे के लिए इतनी बड़ी कीमत चुका रहे हो। कल सुबह 10 बजे मैं तुमसे मिलने आऊंगा। तुमने ही कहा था ना कि तुम मुझे एक बच्चा दोगे। मैं इसे रखना चाहती हूँ। बॉस, शेयर होल्डर में से 1/3 डैड ने अपनी तरफ कर लिया है। वो प्लान कर रहे हैं कि जी और जाओ फैमिली शामिल हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, डैड आपके लिए रिश्ते देख रहे हैं। तुम उसे नहीं रख सकती। जो सुशेन, जो ग्रुप तुम्हारे अकेले की जागीर नहीं है। चाहे जो हो जाए, मैं सहमत नहीं हूं कि जीस ग्रुप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो। तुम हॉस्पिटल में क्या चल रहा है? वहां से खबर है कि मैडम का मूड ठीक नहीं है। मुझे लगता है मैडम नहीं चाहती कि इस बच्चे को रखने में हर्जी क्या है। आप मुझे बस दूर भेज दिएगा। तुम कर सकते हो तो तुम कर लो। तुम लड़के कभी मेरी बात नहीं सुनते हो। मैडम कुछ खा लीजिए, बच्चे के लिए अच्छा है। मैं नहीं खाऊंगी, पक्का जहर दिया होगा। बॉस जाऊ ने कहा है कि अगर आपने ये नहीं खाया तो सर्जरी आज रात ही शुरू हो जाएगी। मेरा भी मैसेज उसे दे दो। मैं दुआ करती हूँ इसकी कि वो क्या कभी जरूरत बाप ना है? बन पाए। गुस्सा शांत कीजिए। यूके के काम में प्रॉब्लम आ गई है। अरेंजमेंट करो, कल सुबह बिजनेस ट्रिप पर ओके। जाना है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर फिर आप अभी चले गए तो फिर डैड का क्या होगा? जब मैं यहाँ नहीं होऊंगा तभी तो वो आसानी से अपना काम कर पाएंगे। तो सुबह या दोपहर? सुबह 10 बजे। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो प्रेग्नेंट है, खासकर साउथ समझ फैमिली गया। को। बॉस, चैंगनैन से फोन है, मैडम गायब हो गई है। बोलो। तो लिन्नान, पता करो वो कहाँ है। चुपके से उसे प्रोटेक्ट करने के लिए लोग भेजो। क्या हुआ? हुआई जान, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे नानचंग से निकलना है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। अंकल,
आपको सही फैसला करना होगा। वो एजेंट पार्टी से सबके सामने चला गया, ये हमारी बेइज्जती नहीं है। ओए जियान, आखिर क्या बात है? कोई बात नहीं है। कैसे नहीं है? तुम चुपके से उस औरत से कितनी बार मिले हो? एनन, कुछ भी कहने से पहले सबूत लाओ। सबूत है उसके पेट में पल रहा बच्चा। मैं इस बात को जाने दे सकती हूँ अगर रुआंग शिंगवान। बताओ, रुआन शिंगवान का क्या? कुछ नहीं। जब बात साफ हो गई है तो सब एक दूसरे से माफी मांग लो, और क्या। लेकिन बस बात खत्म। शादी कभी भी कैंसिल हो सकती है। ये मिस्टर जी, मैं उम्मीद करता हूँ आज जो हुआ वो दोबारा नहीं होगा। ये बात जोऊ एनन के लिए कह रहे हैं या फिर किसी और के लिए? बताइए। वो मुझे कजन कहती है। सोचा नहीं था, एक अच्छे पति तो नहीं, एक अच्छे भाई तो बने। मैं बनूंगा। अफसोस बॉसों को मौका नहीं मिलेगा। लिन्नान, जी रुआन शिंगवान कहाँ एक है? सेकंड रुकिए। मैडम की शाम 4 बजे की फ्लाइट है स्विट्जरलैंड की। तो मैं तुम्हें यही छोड़ता हूं, ख्याल रखना। जेल से पता चला वो 1 महीने पहले घर में डकैती के जुर्म में जेल गया था। कुछ दिन में वो कुछ कैदियों के साथ भाग गया। गलती से आग लग गई जिससे उसकी मौत हो गई। मुझे याद है बचपन में वो ऐसा नहीं था। माँ के गुजरने के बाद वो ऐसा हो गया। सब यही है। उस रुआन जू ने कुछ गिरवी रखा था और मुझसे एक नाटक करने को कहा था। अब इंसान मर गया, कर्ज खत्म, मैं चीजें लौटाने आया हूँ। कैसी चीजें? मिस रुआन, तुमने कभी सोचा है कि तुम रुआन जून की असली बेटी हो? क्या बकवास कर रहे हो? खुद देख लो। पैसे तो उस जोऊ नाम के आदमी ने लौटा दिए। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता। ये चीज तुम रख लो। तुम्हारा ये कमीना तुम्हारी किस्मत है। कहा था देर छोड़ रही हो, फिर वापस क्यों आ गई? बच्चा, जाना चाहती हो? आप दोनों भी ब्लेसिंग इवेंट में आए हो। छोटी छोटी गेम्स में हिस्सा लीजिए और शानदार गिफ्ट जीतिए। चलो एक फोटो लेते हैं। छोड़ो, रहने दो। अरे जाओ मत, शर्माओ मत, इतने प्यारे कपल हो। आप दोनों एक एक कार्ड लिख दीजिए। तो मेरा क्या? तुम किसका लिखोगी? हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। एक लिखना ठीक नहीं होगा। थैंक्स।
चलो दोबारा शादी कर लेते हैं। मैंने उसे 3 साल तक तड़पाया। शायद वो मुझे जानबूझ के तंग कर रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हॉस्पिटल चलो। नहीं जरूरत, मैं थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अगर मुझे सच में तुम्हारा बच्चा गिराना होता तो क्या मैं तुम्हें यूं ही आवारा घूमने देता? नहीं, चाहे कोई भी तरीका हो तुम ऐसे ही रहोगे, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, मत जाओ, अच्छी बात है। इस तरह अगर बीमार पड़ोगी तो हॉस्पिटल जाने पर। अरे थोड़ा तो मुंह अच्छा रखो, चलती हूँ। और कहती है उसे परवाह नहीं है। बस किस्मत अच्छी है जो बॉस से उसका रिश्ता जुड़ गया। हेलो मिस लिन, मैंने जो आपके लिए डिजाइन किया था, क्या वो नेकलेस आपके पास है? अच्छा वो मैं लेना भूल गई थी। टाइम मिलने पर ले आऊँगी। मुझे माफ करिएगा मिस लिन, शायद वो नेकलेस खो गया है। मैं सारा नुकसान भर दूंगी। कोई बात नहीं, समझ लीजिएगा मिस वैन से दोस्ती कर ली। तुम ये पति होने का फर्ज बिल्कुल नहीं निभा रहे हो। ऐसे मौसम में उसे ठंड लगवा दी। नहीं डॉक्टर, क्या ऐसा नहीं? कोई औरत तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करे, ये उसके प्यार की निशानी है, और तुम पति होकर जरा भी परवाह नहीं कर रहे। डॉक्टर की बातें तुम दिल पर मत लो। मैं ये बच्चा पैदा कर रही हूँ तो इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम मेरा बच्चा पैदा कर रही हो और मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ? तुमने मेरा पोर्ट्रेट बनाया, उसका भी मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ। क्या तुम सही हो? तुमसे ज्यादा सही कौन हो सकता है? तुम्हारे लिए तुम जो बोलो वो सही, बाकी कोई कुछ बोले तो वो चालाकी और साजिश है। मैं एक कहूँ तो तुम 10 सुनाती हो। तो फिर मुझसे बात मत करो। ठीक है, सब मेरी गलती है। तुम मान लो ये मेरी गलती है, ठीक है? मान लो। ज्यादा सिर पर मत चढ़ो। बॉस जो, आगे से आप दोबारा ऐसा मत करिएगा, इससे लोग गलत समझते हैं। गलत फहमी की मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। कभी कभी पसंद करने का कोई मतलब नहीं होता। मिल गया तुम्हें तुम्हारा जवाब? कुछ कहना नहीं चाहोगी? तुमने ही तो कहा इसका कोई मतलब नहीं है, तो कहने को और बचा ही क्या है? रुआन जिंगवान, मेरी सलाह है तुम जाकर दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ। ये सब तो 3 साल के बड़े बच्चे खेलते हैं। बॉस जो, जब तुम इस बच्चे को इतना पसंद करते हो तो क्या तुम प्लीज जो फैमिली को नहीं बताओगे? ये सब चीजें बस ऐसे ही खरीद ली, बाद में काम आ जाएंगी। प्लीज ना। मुझे तुम्हारी बातों में सच्चाई नहीं दिख रही। तो तुम क्या चाहते हो? शिंगू रेजिडेंस वापस चलो। तुमने मुझे अचानक क्यों बुलाया? जो शिशान का बर्थडे आने वाला है, मैं उसे एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। गिफ्ट? सिंगपिंग, तुम पागल हो गई हो? कहीं तुम मुझसे दोबारा शादी तो नहीं करना चाहती? अरे ऐसा कुछ नहीं है। सिंगपिंग, कोई बेवकूफ़ी मत करना। ज़ो सिशन जैसा कमीना आदमी कभी सच में प्यार नहीं कर सकता। वो तो बस तुम्हारी खूबसूरती के पीछे पागल है। पता है। वैसे मैं सोच रही हूँ तुम्हारे साथ रहने आ जाऊँ। पिछले घर में सब लियांग का सामान है, मैं उसे बेचने की सोच रही हूँ।
तुम खुद ही वहां जाकर रह लो। हैं? तो तुम कहाँ रहोगी? बाहर रेंट पे घर ले लूंगी। सिंगू रेजिडेंट वापस चलो। भगवान भला करे। जिंगजियांग, अगर तुम बॉस सीओ के साथ वापस आ गई हमारे इतने सालों की दोस्ती के वास्ते, उसे ये मत बताना कि मैंने उसे कितनी गालियां दी हैं। प्लीज। आप दोनों को बिजनेस स्टाइल पसंद है या कैजुअल स्टाइल? इनमें क्या फ़र्क है? ये दोनों अलग अलग मौक़ों के लिए होते हैं और हमारी हर घड़ी का एक सीरियल नंबर होता है। सब यूनिक होती हैं। क्या हर एक पर लिखा होता है? जी हाँ। तो अगर सीरियल नंबर से खरीदने वाले को ढूंढना हो तो क्या वो हो सकता है? मैडम, सिर्फ हमारी कस्टम मेड पीसेस के साथ ही ऐसा हो सकता है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप ब्रांड फैक्ट्री स्टोर में जाकर पूछ सकती हैं। ठीक है। ओके, तो ये मेरे लिए पैक कर दीजिए, ठीक है? थैंक्स। जिंग, तुम्हें फिर से कुछ याद आया? थैंक यू। प्लीज कम अगेन। ज़ीशान, कल की चैरिटी पार्टी में तुम आओगे है ना? मूड पर डिपेंड करता है। मैं जाओ फैमिली में तुम्हारी हालत समझती हूँ। तो जरा बताओ, जाओ फैमिली में मेरी क्या हालत है? तुम्हारी पावर बहुत बढ़ गई है जिससे तुम्हारे पिता को डर लगता है। शाओ एनन और जीस ग्रुप की शादी पावर बांटने के लिए है, लेकिन अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो मैं जोस ग्रुप में तुम्हारी पोजीशन पक्की करने में मदद कर सकती हूँ। लेकिन तुम मेरी बेस्ट चॉइस नहीं हो। तुम्हारी एक्स वाइफ के कारण जो प्रेग्नेंट है। ज़ीशान, इस दुनिया में कोई भी राज नहीं रहता। उसके प्रेग्नेंट होने के बाद तुम्हारे पिता अभी तक नहीं जानते हैं ना? वो मेरे डाइवोर्स के बाद प्रेग्नेंट हुई है। मैं क्यों ये बेवकूफ़ी करूंगा? मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रही हूँ, तुम सोच सकते हो। चैरिटी पार्टी मेरी तरफ से बड़ी पेशकश है। बॉस, कल की चैरिटी पार्टी के लिए मैडम की हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपके लिए कोई और पार्टनर ढूंढूं? वहाँ एक तैयार तो है। मिस लीन? ये उससे शादी कर लूं तो मैं 30 साल कम काम करूंगा, है ना? दिमाग खराब हो गया क्या? कैसे पता चलेगा कि आप दूसरों के टुकड़े पड़ रहे हैं? रोहन चिंगवान कहाँ है? मैडम ने कहा वो बिजी है। अरे क्या आप सच में उसके साथ जा रहे हैं? मैं आपको लिंजी के बारे में बता रहा हूँ। अगर मैडम को पता चला कि आप उसके साथ हैं तो वो सच में बहुत नाराज हो जाएंगी। जाओ फैमिली नजर रखे हुए है, बस दिखावे के लिए। बस पकड़े ना जाए तो ठीक है। हाँ, आप बस नाटक कर रहे हैं। मैडम, आप आखिर वापस आ गई। मैं तो कह रही थी पति पत्नी का झगड़ा पल भर का होता है। चलो चलो,